गठबंधन से अलग होने की खबरों को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम मांझी ने खारिज कर दिया है। मांझी ने कहा कि लोग हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन से अलग होने का कोई सवाल नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जोकीहाट, अररिया, जहानाबाद की जीत में हमारा बड़ा योगदान रहा है। हमारा जनाधार बड़ा है और हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अगर बाकी सहयोगियों को 4 सीटें मिलती है तो हमारी पार्टी को 5 सीटें मिले तब भी सम्मान होगा। मांझी ने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मिलकर सीटों का हल निकालेंगे। और उन्होंने कहा कि 25 फरवरी के बाद पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। अगर हमारे जो घटक दल हैं महागठबंधन के, उसमें कांग्रेस और राजद को छोड़ करके जो भी हैं, उनको अगर 1 सीट मिलती है तो हमको 2 सीट मिलना चाहिए। उनको अगर 4 सीट मिलती है तो हमको 5 सीट मिलना चाहिए। यही हमारा सम्मान है। कुछ कह रहे हैं कि नित्यानंद राय कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाएं, आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाएं। ये सब फॉल्स बात है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हम महागठबंधन छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ, सीट सम्मानजनक जरूर चाहेंगे। और दांत दर्द से परेशान लालू प्रसाद का रिम्स डेंटल इंस्टीट्यूट में कैविटी वाला दांत निकाल दिया गया है। इससे पहले लालू प्रसाद को सुरक्षा के बीच पेइंग वार्ड से डेंटल इंस्टीट्यूट ले जाया गया। लालू प्रसाद के लोअर 3rd मोलर दांत में सड़न था, जिस कारण वो दर्द से काफी परेशान थे। और बड़ी खबर आ रही है, धनबाद में सीएम रघुवर दास का कार्यक्रम रद्द हो गया है। कई योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे। अब मंत्री सीपी सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से, सीएम रघुवर दास का धनबाद में जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। कई योजनाओं का धनबाद में सीएम रघुवर दास शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम को रद्द करने के बाद अब मंत्री सीपी सिंह यहां कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। असम के गोलघाट में जहरीली शराब पीने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने संजू उरांग नाम के शराब विक्रेता को इस मामले में गिरफ्तार किया। तो बड़ी खबर इस वक्त असम से आ रही है, जहां गोलघाट में जहरीली शराब पीने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 महिलाएं हैं। पुलिस ने इस मामले में संजू उरांग नाम के शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में गया को देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शुमार किया गया है। तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में हड़कंप मच गया। सबने प्रदूषण स्तर को घटाने के लिए एक्शन प्लान पर काम करने की बात कही, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में नदी और पहाड़ों पर अवैध कब्जा हो रहा है और शहर में कंक्रीट के बेतरतीब जंगल उगाए हैं। गया के नदी और पहाड़ों पर अवैध कब्जा, पहाड़ों पर मोबाइल टावर्स और पानी टंकी का डेरा, नदी में बढ़ा अवैध इमारतों का घेरा, प्रदूषण से मैली हुई फल्गु नदी। जो वायु प्रदूषण है या जो दूसरे तरह के प्रदूषण है, उसका असर गया शहर पर ज़्यादा दिख रहा है। इस अतिक्रमण को रोकने या इसे हटाने को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। एक PIL दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कई तरह के निर्णय दिए हैं। गया शहर में रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी और सिंगरा में पहाड़ों की श्रृंखला है, जिस पर सुनियोजित ढंग से कब्जा हो रहा है। पहाड़ को तोड़कर पानी टंकी, मोबाइल टावर्स और घर बनाए जा रहे हैं। ये सब स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। तभी तो अवैध घरों तक पानी, सड़क और बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। देखिए, प्रशासनिक महकमा को जितना मुस्तैदी से इस पर, और खास करके नगर निगम को, काहे कि होल्डिंग कायम करते हैं नगर निगम, ठीक ब्लॉक में तो इतना जल्दी नहीं हो पाता है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन के मिलीभगत से ही अतिक्रमण बढ़ रहा है। अगर प्रशासन चाह जाए तो अतिक्रमण मुक्त होने में 5 दिन भी समय नहीं लगेगा। पतित पावनी फल्गु नदी में भी अतिक्रमण बढ़ रहा है। नदी और पहाड़ों पर अवैध कब्जे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, उसकी भी अवहेलना हो रही है। हम लोग लगातार निगाह बनाए हुए हैं और जहाँ से भी कंप्लेन आता है, किसी भी सोर्स से हमारे पास शिकायतें आती हैं कि कहीं पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। एक PIL दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कई तरह के निर्णय दिए हैं।
लेकिन उस निर्णय और निर्देश का पालन अभी तक गया में नहीं हुआ है और यही वजह है कि पहाड़ पर जो अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज।